व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स में जो दो टाइप की कीवर्ड्स हमारे पास है, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये दोनों होते क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत ईजी रखूँगा मैं इसको, और मोस्टली हम सब ये लॉन्ग टर्म कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड ये दोनों यूज़ करते हैं अपने अमूमन ज़िंदगी में। इसमें सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड आता है। इसकी सबसे इजी एग्जांपल ये है द कीवर्ड विच इज़ 1 to 3 words in one keyword, that is जनरल क्यूरी एंड दैट इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड। जो जनरल क्यूरी होती है, जो अमूमन पूछा जाता है, वो एक शॉर्ट कीवर्ड होता है। वो कैसे? शॉर्ट टेल कीवर्ड के एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दी। जैसे मैंने सर्च किया है ग्रीन शर्ट, तो मुझे इंटरनेट पे यानी गूगल पे ये रिज़ल्ट मिला, मुझे ग्रीन शर्ट मिल गए। अब ये किसी भी ब्रांड के हो सकते हैं, किसी भी कंपनी के हो सकते हैं। ग्रीन शर्ट डिफरेंट कलर्स में आपको दिख जाएंगे। डिफरेंट करने से मुराद यानी डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन। ये आपको यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड की एक एग्जांपल मिल गई, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पे हम देखिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड इज़ मोर देन 3 words in one कीवर्ड, मोर स्पेसिफिक वे, मोर डिस्क्रिप्टिव। आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हो और उसे और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई ग्रीन शर्ट सर्च कर रहे हो, यहाँ पे आप उसके साथ आप साइज़ भी डाल देते हो, मेन के लिए चाहिए या वुमेन के लिए चाहिए, वो भी आप डाल देते हो। तो ये आपका आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड में। अब यहाँ पे मैंने सर्च किया है ग्रीन शर्ट ऑफ गुची ब्रांड, ये मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। पहले मैंने सिर्फ ग्रीन शर्ट सर्च किया था, अब मैंने ग्रीन शर्ट विथ गुची ब्रांड ये मैंने सर्च किया, तो मुझे फिर ये रिज़ल्ट आया। अब देखिए, मुझे गुची ब्रांड का एक ग्रीन शर्ट आ गया, उसकी प्राइसेस वगैरह सारी चीज़ें नीचे आ रही है। तो अब हम कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपने एसईओ में? एसईओ प्रैक्टिस के दौरान सबसे बेस्ट यूज़ कौन सा होगा? इसका सबसे आसान जवाब ये होगा कि आप कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किस तरह का दे रहे हो। अब देखिए, नीचे मैंने लिखा है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट एंड सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर अपलोडिंग, यू हैव टू एनालाइज द कीवर्ड कंपटीशन एंड वॉल्यूम। आप जो भी कंटेंट अपलोड करते हो किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड जो भी कीवर्ड आपने पुट करने हैं, सबसे पहले तो आपने उस कीवर्ड का कंपटीशन देखना है। मार्केट में उसकी क्या कंपटीशन हो रही है, उसका क्या वॉल्यूम है, उसका कितना यूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप उस कीवर्ड का सही इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो या वो शॉर्ट टेल कीवर्ड हो। अब इसमें हमारे पास एक और बात आती है, द डिमांड एंड यूज़ ऑफ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इन मार्केट। ये चीज़ आपने देखनी होती है कि उस कीवर्ड का जो मैं भी यूज़ करने लगा हूँ, उसका मार्केट में कितना इस्तेमाल हो रहा है, कितना वॉल्यूम है उसका। When you create content, then you analyze the market, then you choose the right keyword according to your content. Both types of keywords, short tail keyword और long tail keyword, are usable according to the right situation. आपके कंटेंट के मुताबिक आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपके कंटेंट से बिल्कुल रिलेवेंट होना चाहिए आपका कीवर्ड। तो इस तरह से गूगल सर्च इंजन के लिए भी इजी रहता है, ताकि वो आपके डेटा को एनालाइज कर सके और उसे अच्छी तरह से इंडेक्स करके उसे रैंकिंग मिला सके। और अगला बंदा जो यूज़र है और वो सर्च कर रहा है, जो गूगल यूज़र है, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड कोई कीवर्ड पुट कर रहा है, तो उसके लिए भी इजी रहेगा कि वो जो कीवर्ड पुट करेगा वो आपके कंटेंट से रिलेवेंट अगर होगा, तो आपका वेबसाइट उसके सामने टॉप पे आ जाएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।